राजधानी रांची में कोरोना महामारी के जो संक्रमण के मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स भी इनके शिकार होते नजर आए। पिछले एक सप्ताह के अगर आंकड़ों को देखें तो तकरीबन 27 जो पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बावजूद जो राजधानी रांची के पुलिसकर्मी हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और ड्यूटी के साथ साथ सीधा पब्लिक से अंजाम देते हैं। तो हम इसके जायजा लेने के लिए खुद राजधानी के अलग अलग थानों में पहुंचे थे कि किस तरह से कोरोना वॉरियर्स अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इसके काम करने के जो तरीके हैं उसमें भी बड़ा बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम थाने के कोतवाली थाने पहुंचे हैं, जहां पर राजधानी के बीचों बीच ये मौजूद रहता है। क्योंकि थाने में कोरोना का संक्रमण ना हो, पब्लिक बाहर से ही अपनी बातें कर सके, इसलिए ओडी अफसर का जो प्रतिनियुक्त किया गया है वो गेट के बाहर ही किया गया है। क्या जिम्मेवारी आपको दी गई है यहाँ पर रहकर? हम बीइंग एन ओडी ऑफिसर हमेशा ये ज़रूरी है देखना कि लोग जो भी आ रहे हैं उनका शिकायत को सुना जाए और समझा जाए और उनको दर्ज किया जाए। उसके लिए पहले सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उनको 6 से 8 फीट के दूरी पे खड़ा कराया जाता है। उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है आप दूर पे 6 से 8 फीट की दूरी पे खड़ा रह कहीं अपना समस्या बताएं। समस्या सुनने के बाद उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो वहीं वो खड़े रहते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन जो रहता है या जो भी आवेदन है वो उनके लिए यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है आवेदन के लिए, आवेदन पेटी, वहाँ आके वो जमा कर देते हैं। और जो निकालने का प्रोसेस है, जब आवेदन जमा हो जाता है उसके कुछ देर के बाद वो लोग चले जाने के बाद निकाल के आवेदन को ऑफिस में जमा करके हाथ को फिर से सैनिटाइज कर लिया जाता है। कोरोना को लेकर के मन में क्या चलता है? पब्लिक के साथ आप लोग सीधा जुड़ते हैं, ऐसे में घर पे भी जाते होंगे, तो परिवार के साथ में किस तरह का व्यवहार रहता है, क्या करते हैं? कोरोना जिस हिसाब से फैल रहा है अब उससे बचना अब काफ़ी ज़रूरी हो गया। अभी पीक पे चल रहा है कोरोना, तो उसके लिए जो डरना तो नहीं है, करना ही है काम कोरोना में भी। जानकारी सभी के लिए चाहिए कि किस तरह से ये लोग अपने घर का अंजाम को देते हैं। चालक हैं आप, लगातार थाना प्रभारी के साथ विभिन्न जगहों पर भ्रमण करते होंगे, जरूरत पड़ती होगी तो सड़क में उतर करके लोगों को समझाते भी होंगे। किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? इन बातों ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि किसी से टच नहीं करें और अपना गाड़ी चलाते हैं विधिवत। और क्या, गाड़ी को कोरोना से संक्रमण होने के लिए बचने के लिए ऐसे जगह हम लगाते हैं जहाँ कोई रहे नहीं। अभी आते होंगे तो उनको मना करते होंगे कि गाड़ी को टच ना करें, दूर से बात करें। गाड़ी को सुबह सुबह डेली सैनिटाइज करते हैं अपने से। उसके बाद कोशिश करते हैं कि गाड़ी में कोई टच नहीं करें और दूरी में ही कोशिश करते हैं, पब्लिक का दूरी में ही रखें गाड़ी को। चालक हैं जो कि खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए जहां सैनिटाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और गाड़ी को भी सैनिटाइज किया जाता है ताकि अगर किसी तरह का कोई संक्रमण हो तो उसे रोका जा सके। हम कोतवाली थाने में हम बातचीत करेंगे, दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो सैनिटाइज अपने हाथों को करते हैं, उसके बाद ही आगे जाते हैं। हम भी अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे और फिर बात करेंगे थाना प्रभारी से और अन्य लोगों से कि किस तरह से वो पूरे चीज़ों को लगाते हैं और यहाँ पर पूरे थाने में काम को अंजाम देते हैं। हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इनसे कि थाने को किस तरह से ये चला पा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। अब कोतवाली थाना प्रभारी हैं, ऐसे में जब यहाँ पहुँचते हैं तो कोरोना का एक प्रकोप जो है वो राजधानी रांची में इन दिनों बढ़ा हुआ है, तो क्या कुछ चलता है दिमाग में? क्योंकि सीधा संवाद जो पब्लिक का है वो आप लोगों से होता है, कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। थाना पहुँचते ही सबसे पहले, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये महामारी रांची में कुछ ज़्यादा ही है और अभी हाल ही में कुछ पुलिस वाले भी संक्रमित हुए हैं। इसको लेकर हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार हम लोग को डायरेक्शन देते रहे हैं और बताते रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थाना में सबसे पहले हम अपना जितने पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने अवगत करा दिया है क्या करना है। अब जो ओडी पदाधिकारी हैं वो थाना के बाहर गेट पर टेबल कुर्सी लगाकर वहीं बैठते हैं। पब्लिक का जिससे कि थाना के अंदर आना जाना कम से कम हो, अलग से उनके आवेदन के लिए हम लोगों ने बॉक्स बना रखी है। उसी बॉक्स में वो अपना लेटर डालते हैं। जो भी पब्लिक आते हैं पहले हम लोग उसको थाना में हम लोग के पास उपलब्ध है इस थर्मल स्क्रीनिंग के लिए, उनका तापमान हम लोग जरूर चेक करते हैं। कि क्या ऑफिसर्स को भी ये कहा गया है कि अगर वो थाने में मौजूद रहें तो वो अपने जो मास्क का इस्तेमाल है वो उसका करें, सैनिटाइजर वो समय समय पर करते रहे ताकि आपके पुलिसकर्मी जो भी हैं वो भी संक्रमित ना हो। वो लोग भी लगातार थाने में मास्क का इस्तेमाल करते हैं।
इस संक्रमण काल में हम लोग का सबसे ज़्यादा जोर अपना सुरक्षा पर है। पहले हम लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए सही पदाधिकारी को हम लोगों ने मास्क उपलब्ध करा दिए हैं। सभी मास्क में रहते हैं लगातार, बीच बीच में साबुन पानी से भी हाथ धोते रहते हैं, सैनिटाइजर सबों के पास में है। और जितना हो सकता है अपना को बचाव करते हुए वे लोग अपने काम कर रहे हैं। चूँकि हम लोग का काम ही है पब्लिक के लिए ही काम करना है, तो पब्लिक से दूर हम लोग हो नहीं सकते हैं। फिर भी जितना हो सकता है हम लोग उपाय करते हुए और पब्लिक का सेवा लगातार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो थाने में आप व्यवहार करते हैं। एक व्यवहार आपको अपने घर के लिए भी कर्तव्य बनता है। जब ड्यूटी समाप्त करके देर रात जाते होंगे या फिर बीच में कभी लंच के लिए जाना होता होगा, तो क्या कुछ रहता है घर के लिए और घर से के लोगों के साथ किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं आप लोग? हाँ, ऐसा है कि चूँकि ये संक्रमण से अपना और घर और परिवार सबों का बचाव करना है। घर वाले तो घर में रहते हैं, लेकिन हम लोग बाहर में भांति भांति के लोगों से, भिन्न प्रकार के लोगों से मिलते जुलते हैं। कोशिश करते हैं कि दिन में घर नहीं जाएं, देर रात हम लोग घर जाते हैं। उससे पहले हम लोग थाना में जो व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर, यहीं हम लोग अपना वस्त्र चेंज करते हैं और अपने को ये सैनिटाइज करते हुए यहाँ तक कि स्नान भी किया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा वस्त्र पहनकर घर जाते हैं। घर में पहुंचने पर एक अलग कमरा अपना एक अलग बेड बनाए हुए हैं। रात में कोशिश करते हैं कि उसी बेड पर रहें। सुबह में फिर बच्चों लोग से संपर्क में आते हैं। कोतवाली इंस्पेक्टर थाना प्रभारी जो कि पूरी बात बता रहे हैं कि किस तरह से रांची पुलिस अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स है। कोरोना वॉरियर्स अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ना कि अपने काम के अंजाम देने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी ये काम लगातार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके, इसके लिए भी अलग से बेड और अलग से व्यवस्था बनाई गई है। सैनिटाइज खुद को करते हैं, उसके बाद ही अपने परिवार के साथ संपर्क में आते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आगे कि किस तरह से जो जाबाज हैं कोरोना वॉरियर्स, इनकी अपनी तस्वीर होती है, ये किस तरह से काम को अंजाम देते हैं। कोरोना वॉरियर्स की कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं राजधानी रांची का ऐसा चौक जहां पर राज्य के बाहर से भी लोग पहुंचते हैं। राज्य के बाहर से जो यात्री होते हैं वो इसी कांटाटूनी चौक के माध्यम से दूसरे जगह पर दूसरे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। लेकिन इस जगह पर जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो फ्रंट लाइनर है, रांची पुलिस के जो जवान है, वो यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। तैनाती का मकसद इनका दो चीज़ होता है, एक तो कि ट्रैफिक पोस्ट में ट्रैफिक को संभालना, दूसरा ये कि कोई अगर बिना मास्क के अगर नज़र आते हैं तो उनको समझाया जाता है। जागरूक करने का भी ये लोग काम कर रहे हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक नियम का पालन करें, और तब जा करके ये लोग अपनी परिवार के पास भी जाते हैं। तो इन सारी चीज़ को समझने के लिए हम खुद आज इन्हीं के बीच पहुँचे हैं, वॉरियर्स के बीच पहुँचे हैं। समझेंगे कि सर, आप लोग लगातार यहाँ पे काम करते हैं, सड़क पे मौजूद रहते हैं, 14-14 घंटा कभी कभी होता है कि काम रहना पड़ जाता होगा। क्या क्या काम को अंजाम देते हैं, किस तरह से ट्रैफिक संभालते हैं? कोरोना का काल चल रहा है, महामारी चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ बचाव चलता है, किस तरह से व्यवहार रहता है आप लोगों का यहाँ? यहाँ हमारे चौक में जो कोरोना महामारी के ये तहत हम बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना जवान को भी हमेशा ब्रीफिंग भी कर देते हैं। हर सुबह में ब्रीफिंग कर देते हैं कि भाई जब कोई ठीक है, यहाँ पर हम लोग गाड़ी का चेकिंग करते हैं, हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस का चेक करते हैं, जो विदाउट ड्राइविंग का नहीं ड्राइव करे, क्योंकि हमारा सुरक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। और इसमें और कोरोना महामारी का एवज में मुझे यही कहना है कि हम बहुत सुरक्षित ढंग से जब किसी से कागज़ भी लेते हैं तो उनसे हम कागज़ बिना ये सैनिटाइज किए हुए और बिना ग्लव्स के हम उनका कागज़ और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पकड़ते हैं। एक और भी हम इनसे भी समझते हैं कि ये लोग किस तरह से यहाँ पर देखिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं अपने काम को अंजाम देते हैं। जो लोग वैसे जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं उनको रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनसे को समझाया जाता है। हम इनसे भी थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग ट्रैफिक पोस्ट में रहते हैं, आपके जब वापस घर जाते होंगे तो क्या कुछ करते हैं, किस तरह का व्यवहार रहता है? घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग अपना सारा वर्दी जूता सब कुछ खोल देते हैं और उसको डिटॉल गर्म पानी में उसको धो के मतलब सूखने के लिए रख दिया जाता है और नहाते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद ही घर में खाना पीना कुछ भी होता है। तो घर के परिवार से भी संपर्क में नहीं आते हैं? नहीं, परिवार से तो अलग बेड में रहते हैं।
जी। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को एक तरह से जागरूक करने का भी काम इस वॉरियर्स के द्वारा, कोरोना वॉरियर्स जो कि ये सीधे पब्लिक के संपर्क में आते हैं, पब्लिक के संपर्क में आने के बाद ही ये लोग लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने के बाद जो लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकलते हैं उनको समझाया जाता है कि वो जब घर से बाहर निकले तो कुछ इसी तरह से अपने घर से निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें तभी जाने। हालांकि ये लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि लोग ट्रैफिक नियम का भी पालन क्या करें। अच्छा, ये आप बताएंगे कि आप लोग सड़क में मौजूद रहते हैं, किस तरह से कोरोना काल के दौरान लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं और ड्यूटी के साथ साथ घर परिवार को भी बचाइए। मास्क लगा के बोलने के लिए मास्क लगा के चलिए, हम लोग यही सिखा रहे हैं। मास्क लगा के चलिए और हेलमेट लगा के चलिए। ट्रैफिक नियम का कोई पालन करते हुए जाते हैं? हाँ, ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए चलिए, सुरक्षित चलिए। बैरक में रहते हैं जी। भारत में लोग किस तरह से अभी कोरोना के टाइम में अपने आप को रख रहे हैं? सबको एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना कर रहते हैं, सबको दूरी बना कर रहते हैं। जब ड्यूटी से आते हैं तो बाहर ही सबको कपड़ा लत्ता सब बाहर ही खोलते हैं, पैर हाथ धो के सैनिटाइजर लगा के तब बैरक में घुसते हैं। सबको एक दूसरे को बताते होंगे कि किस तरह से रहना है कोरोना से बचने के दौरान। सब यही है कि जहाँ भी रहिए अपने एक दूसरे से दूरी बना कर रहिए और हमेशा अगर ऐसे चल रहे हैं पैदल तो आप मास्क लगा के चलिए। सड़क पर आप मौजूद रहते हैं तो कोरोना का भय तो लगा रहता होगा। हाँ, कोरोना का डर तो है। किस तरह से इससे बचते कैसे हैं? नहीं, हम लोग टच नहीं करते हैं जल्दी किसी को, दस्ताना लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं। जब किसी को अगर किसी टच करेगा तो पहले बिना सैनिटाइजर किए किसी चीज़ को टच नहीं करते हैं। बस यही। घर से मतलब जो अगर ट्रैफिक किसी को कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है उसे रोकते कैसे हैं फिर? हाथ इशारा करके रखते हैं, दूर से रोकवा देते हैं। उसके बाद उसको टच, कागजात तो खुद उसके हाथ में रखता है, हम लोग अलग से देख लेते हैं ना। हाँ, बिना मास्क के भी कुछ लोग घूमते होंगे, उन लोगों के साथ क्या करते हैं? उन लोग को समझाते हैं कि मास्क लगाइए, रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क लगा के चलिए। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे रांची के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइनर एक तरह से कहें, जो पुलिसकर्मी हैं, ड्यूटी करना, इनके अंदर में ये जज्बा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में, कोविड-19 की इस महामारी के दौर में इनको ड्यूटी करना है। ये सारी चीज़ें ये बाखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। साथ यही वजह है कि आज ये एक वॉरियर्स के रूप में जाने जाते हैं। रांची पुलिस अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सड़क हो, थाने हो, कंट्रोल रूम हो या फिर वैसे स्थान पुलिस लाइन हो जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहते हैं, सावधानी बरतते हुए अपने काम को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम और भी जगहों की तस्वीर आपको दिखाएंगे वॉरियर्स अपने बैरक और दूसरे जगहों पर किस तरह से रहते हैं और रहते हुए वहाँ पर ड्यूटी किस तरह से देते हैं। कोरोना वॉरियर्स के कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों और थानों की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब पहुंचे हैं हम राजधानी रांची का वैसा थाना, जहां पर व्यवसायिक वर्ग और डेली मार्केट थाना है, जो कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं अपने व्यवसाय को लेकर। लेकिन इसके साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स है वो अपने काम को किस तरह से अंजाम देते हैं, इसको समझने के लिए हम पहुंचे हैं डेली मार्केट थाने। डेली मार्केट थाने में देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं अपने काम को अंजाम देते हैं। चूंकि यहाँ पर थाना प्रभारी का कुछ अपना कार्यालय है, अपने रहते हैं यहाँ पे, जो कि जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। जो चेयर भी है वो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लगाया गया है, ताकि जो लोग यहाँ पहुंचे वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही बात कर सके। सर, हम जायजा लेने निकले थे शहर के वैसे थानों में, जहाँ पर कोरोना वॉरियर्स मतलब पुलिस जो जनता के बीच में रह के काम कर रही है, उस पर क्या कुछ है और किस तरह से आप लोग काम करते हैं? क्योंकि पब्लिक के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कुछ चलता है सर कोरोना और काम के बीच में? देखिए, हमारा झारखंड पुलिस का लोगो है सेवा ही लक्ष्य, और ये सेवा ही लक्ष्य हम हर पुलिस कर्मियों के रग रग में है।
हम सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, अपनी सिर्फ नौकरी नहीं निभाते हैं, हम आम जनता की सेवा भी करते हैं। जैसा लॉकडाउन हुआ, अब अनलॉक 2 चल रहा है, 1 चल रहा है। इसमें भी जब कंटोनमेंट था, बंद थी दुकानें, उस वक्त भी हम सभी लोग जी जान से लगे हुए थे आम जनता के लिए। हमारे लिए हमारी फैमिली ही ये आम जनता है, हमारे क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। तस्वीर मैंने देखा सर, अपने पूरे परिवार के साथ हैं। अमूमन ये तस्वीरें उस वक्त की होगी जब कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, लेकिन अब ये तस्वीर शायद होनी मुश्किल थोड़ी सी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। नौकरी ड्यूटी करके आप जब घर पहुंचते हैं तो क्या कुछ चलता है ऐसा घर पे? घर परिवार के लोग, बच्चे क्या बोलते हैं, जो पत्नी है वो क्या बोलती है, क्या रहता है? एक पहलू तो ये है हम लोगों की नौकरी का कि ज़्यादातर हम लोगों के परिवार हमारे साथ नहीं रहते हैं। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर जमशेदपुर में, मेरी फैमिली वहाँ है, मैं अकेला हूँ। और जहाँ मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मुझे ये पूरा विश्वास है कि जमशेदपुर की पुलिस भी हमारे फैमिली का उतना ही केयर कर रही है जितना हम यहाँ के लोगों का कर रहे हैं। तो सीसीटीवी में आप लोग ये भी निगरानी रखते हैं कि जो बिना मास्क के लोग हैं उसको गौर से देखते हैं, उसके बाद शायद टेट्रा या फिर फ़ोन से अपने संबंधित ट्रैफिक पोस्ट या पीसीआर को इतला देते कि जागरूक करें लोगों को कि मास्क पहन के निकलें? जी हाँ, ये सही बात है कि इस सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग नज़र तो रखते हैं। क्रिमिनल्स के अलावे, ट्रैफिक के अलावे भी इन पर भी आजकल नज़र रख रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क वगैरह लोग लगाएं। और जहाँ पर भी इस तरह की भीड़ भाड़ दिखती है और लोग नहीं पालन करते हैं, मास्क नहीं रहता है, तो हम लोग मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टी को, पीसीआर वगैरह को हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वहाँ पर जाके अनाउंस करें ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि आप लोग बचाव कैसे करें। डेली मार्केट थाना प्रभारी, हालांकि अभी हिंदपीढ़ी थाने के पदभार में भी है, इनकी बातों को सुन करके समझ सकते हैं कि एक वॉरियर्स जो कि अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने परिवार से दूर होकर के पिछले कई महीनों से इसी थाने पे मौजूद है, ताकि रांची की जो जनता है उसको कोरोना के प्रति जागरूक कर सके। लगातार आप घूमते होंगे फील्ड में, कोरोना और ड्यूटी, इन दोनों के बीच में लोगों को किस तरह से समझाते हैं, क्या कुछ कहते हैं और अपने घर परिवार को किस तरह से सुरक्षित रखते हैं? सबसे पहले तो कोरोना से बचने के लिए और सभी लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए अनाउंस करते हैं माइक के माध्यम से। और जो लोग मास्क जो नहीं लगाए हैं उनको लगवाने के लिए बोलते हैं। और अपने थाना में जो भी आगंतुक आते हैं उसके लिए व्यवस्था की गई। देखिए दूर में ये चेयर रखा गया है, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए वहाँ पे रखा गया है। और उसके बाद उसका आवेदन लेते हैं और फिर अपने हाथों उनको भी सैनिटाइज करवाते हैं, खुद भी सैनिटाइज करते हैं। कोरोना से डर लगता है? हाँ, कोरोना से एक्चुअली कोरोना जैसा प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, डर तो ऐसा सभी को लग ही रहा है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। और इसके लिए हम यहाँ ड्यूटी के दौरान भी ड्यूटी भी करते हैं या फिर घर जाते हैं तो उसके बाद पूरे जो उपाय है बचने का, उसका जाने के बाद वर्दी को खोलते हैं बाहर। उसके बाद सारा नहाने धोने के बाद, सर्फ से धोने के बाद ही उसके बाद ही अंदर में प्रवेश करते हैं। महिलाओं की बातें होती है, आधी आबादी जो खुद पूरे व्यवस्था को समझते हैं। मैम, आप पुलिस में काम कर रही हैं, घर भी देखना पड़ता होगा आपको यहाँ से वापस जाने के बाद, इन दोनों को किस तरह से लेके चलती हैं? ड्यूटी सुबह में आते हैं, उसके बाद यहाँ सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद फिर पब्लिक को भी बोलते हैं कि सैनिटाइज कीजिए। जी। घर में कौन कौन है? घर में आपके कौन कौन? बच्चे हैं, देवर है, गुथनी है, यही सब। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आज आपने पुलिस से फील्ड से आ रही हैं, सैनिटाइज करके अंदर आइए, या फिर वो भी कुछ सिखाते होंगे, कुछ आप उनको सिखाती होंगी? हाँ जी, बच्चे लोग को भी सैनिटाइज बोलते हैं कि सैनिटाइज कर लो मम्मी। कोरोना वॉरियर्स हैं जो कि समझने की कोशिश थी हमारी कि राजधानी रांची में कोविड महामारी के दौरान रांची पुलिस किस तरह से काम कर रही है। हमने आपको ट्रैफिक पोस्ट की तस्वीर दिखाई, हमने आपको कोतवाली थाने की जो कि शहर के एकदम व्यस्तम इलाका अपर बाजार में मौजूद है, हमने इस तस्वीर के माध्यम से डेली मार्केट थाने पहुंचा ताकि ये दिखाने की कोशिश की गई कि एक ऐसा वर्ग
जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं खरीदारी करने के लिए। मॉर्निंग के वक्त में सब्जी और फल फ्रूट इसी मार्केट से मिलता है और ये उस इलाके की ये थाना है। तो ऐसे में इस पूरे व्यवस्था को समझने की कोशिश की, इस वॉरियर्स की कहानी को समझने की कोशिश की कि किस तरह से ये लोग अपने काम को अंजाम देते थे। हम दूसरी जगह भी जाएंगे और वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे कि कई कठिन परेशानियों के बावजूद जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने जो जज्बा है उसी जज्बे के साथ काम को अंजाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार अपने काम को अंजाम देते हैं। तो चलिए हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। कोविड-19 के दौरान झारखंड पुलिस ने सेवा ही लक्ष्य का जो शब्द था उसको बाखूबी से अपनाते हुए विभिन्न चौक चौराहों और सड़कों पर मौजूद होकर के लोगों के लिए काम करते नजर आए। क्या थाना, क्या ट्रैफिक पोस्ट, क्या सीसीआर कंट्रोल रूम, हर एक जगहों पर जो रांची पुलिस के जो जवान हैं वो आपके लिए मौजूद रहे, दिन भर आपकी सुरक्षा के लिए काम करते नजर आए। ये जब पीसीआर गाड़ी पे जब जो लोग हैं या इंटरसेप्टर जो गाड़ी है इन पर जो झारखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं या फिर जवान हैं, प्रतिनियुक्त जो पदाधिकारी हैं, ये जब सड़कों पर निकलते हैं जिनको कई तरह की परेशानी होती है, इन सब के बीच आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये लोग लगातार सड़कों पर मौजूद रहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अगर सुरक्षित रहिएगा तो समाज सुरक्षित रहेगा। आपको जागरूक करने का भी काम करते हैं। हम इनजी के कुछ अधिकारियों से बात करते हैं। सर, दिन भर ड्यूटी देते हैं आप लोग सड़क पर, क्या कुछ दिखता है कोविड के मद्देनजर? डर भी होगा आप लोगों में या सामने वाला भी, बहुत लोग डरते भी होंगे, क्या चलता है? और डर तो है लेकिन पब्लिक भी जागरूक हो गया है, अपने आप सेपरेट में रह रहा है सर। सब मास्क पहन रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर अपना काम कर रहा है सर। पेट्रोलिंग में जब आप निकलते हैं इस अपने गाड़ी से तो किन बातों को ध्यान में रखते हैं कि ताकि लोग ना सटे, लोग आपके पास करीब ना आए तो उनकी समस्या भी सुन सके? किसी का समस्या रहता है तो बोलते हैं कि थोड़ा सा दूरी बनाकर जो भी बोलना है वो बात करें ताकि उस समस्या का हल कर सकें हम। क्या कुछ कार्य रहता है आप लोगों का राजधानी के अलग अलग जगहों पर? हम लोग का कार्य है कि कहीं भीड़ भाड़ नहीं लगे, जहाँ भीड़ भाड़ रहती है उसको समझा बुझा कर सबको बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा सा भीड़ न लगाएं, अपने घर में रहें। रांची पुलिस के जो पदाधिकारी हैं अपनी जब भी वाहन पे ये लोग लगातार सड़कों पर निकलते हैं तो कई तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। कोरोना चल रहा है, कोरोना के दौर में क्या थोड़ी सी डर आप लोगों को घबराता है कि अब ड्यूटी कैसे करें या ड्यूटी ही कोई आप लोग मजबूत है? हम लोग का जीव नहीं घबराता है, हम लोग कहाँ घबराएंगे? जब मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, जनता के सुरक्षा दे रहे हैं तो हड़बड़ाना क्या जरूरी है? जिस तरह से कोविड-19 के संक्रमण के मामले बढ़े हैं और इन मामलों के बाद रांची पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो स्थानीय लोग हैं उसे जागरूक किया जाए ताकि कोविड-19 के महामारी को कम किया जा सके। इसलिए हमने अपनी रिपोर्ट में कई चीज़ें दिखाई और समझाई कि किस तरह से महामारी का इस दौर में जागरूकता ही एक ऐसा उपाय है जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आपके लिए अनिवार्य होगा। कोरोना वॉरियर्स की कहानी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से सड़क से लेकर के थाने और पीसीआर तमाम जो वॉरियर्स हैं वो सिर्फ आपके लिए सड़कों पर तैनात है, थानों में लगातार काम कर रहे हैं, वो भी उस परिस्थिति में जब थानों से कोरोना पॉजिटिव मरीज भी सामने आया था। ऐसे में इन तमाम बातों को समझने के लिए और विस्तार से जानने के लिए रांची के पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा से हमारी बातचीत होगी। सर, किस तरह से पूरे टीम को लीड करते हैं? सर, चूँकि कोरोना वॉरियर्स के रूप में रांची पुलिस लगातार लोगों के बीच लोगों के लिए काम कर रही है। ऑफकोर्स आपने शुरू से ही देखा है कि जब से कोरोना संक्रमण का दौर स्टार्ट हुआ है रांची पुलिस बहुत ही बेहतरीन पूरे जोश खरोश से, उत्साह के साथ और पूरे सावधानी के साथ इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि कम से कम लोग इस महामारी के चपेट में आए और लोगों को बचाया जा सके। इसलिए अपने स्तर से जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी लॉन्च किए गए थे। साथ ही कोरोना वॉरियर्स जो था शुरू में पुलिस के द्वारा माइकिंग किया गया ताकि लोग बताया जाए कि कोरोना वायरस क्या होता है, कैसे बचा सकता है। पुलिस के स्तर शुरू में बहुत ज़्यादा मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया था। अभी की परिस्थिति है कि जो केस बढ़ रहा है इसमें बहुत सारे स्टेज के द्वारा पुलिस के द्वारा सेवाएं की जा रही है। जैसे कि आपने देखा कंट्रोल रूम में हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो पूरे शहर को सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ पे भीड़ है, कहाँ पे क्राउडेड है, कहाँ पे जाम लगा हुआ है, कहाँ पे ऐसे हैं कि लोग बहुतायत बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो ये कंट्रोल टेट्रा के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी दिया जाता है कि आप जाके वहाँ पे एक्नॉलेज कीजिए, एड्रेस कीजिए कि वहाँ पे
भीड़ भाड़ जमा ना हो या लोगों को ब्रीफिंग कीजिए कि मास्क पहने। साथ ही थाना के स्तर से आपको ज्ञात है कि लगभग 6-7 थाना हमारे यहाँ पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो उस परिस्थिति में भी जब थाना प्रभारी से लेकर नीचे तक के कर्मियों को हो चुका है, इस परिस्थिति में हमारे पुलिस कर्मियों का, पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल का हतोत्साहित नहीं हुआ है। वो उसी उत्साह के साथ अभी भी सेवा भावना में लगे हुए हैं, दिन रात सुबह शाम वो प्रयत्नशील हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो भी, क्योंकि ट्रैफिक के लोग भी इफेक्टेड हुए हैं, लेकिन बिना डर के, बिना भय के वो अपने जो उनकी सेवाएं हैं वो लगातार दे रहे हैं। अपने सुरक्षाकर्मी जो कि साथ में आपके से चलते हैं, आपके दिशा निर्देश पर वो लोग लगातार काम करते हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए क्या कुछ कहना है? ऑफ कोर्स पुलिस की नौकरी एक बहुत ही मतलब एक उत्साही और गर्व और उन्माद का एक जीवन शैली वाली नौकरी है। इसमें जब हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमारा अपने राष्ट्र, समाज और देश के प्रति भावनाएं और उनके प्रति जो कर्तव्य बढ़ जाता है। तो मतलब जो है कि हम अपने जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी सुरक्षा संबंधित आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ण करें और अपने राष्ट्र और समाज की सेवा में ऐसे ही लगे रहें। विश यू गुड लक। ये तो सीनियर एसपी जो कि पूरी कहानी बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो लगातार सड़कों पर मौजूद हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में कि हम दिखाने की अपनी इस रिपोर्ट में कोशिश की है कि कोरोना वॉरियर्स सिर्फ जो है वो नाम के लिए नहीं है, क्योंकि लगातार कोविड के संक्रमण के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन वॉरियर्स जो है वो सड़कों पर हमारे और आपके लिए यूं ही तत्पर खड़े हैं, आपकी सुरक्षा के लिए। सहयोगी राजेश के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची।